Hello students, welcome in the library of Aditya Prakash, a platform to enhance your knowledge. आज हम लोग डायमेंशन को समझेंगे। पिछले क्लास में हमने साइंस, फिजिक्स, यूनिट इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज हम लोग डायमेंशन को समझेंगे। इस चैप्टर को मैं कहता हूं कि यह एक फिजिक्स का नामकरण वाला चैप्टर है। इसमें हम लोग फिजिक्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका एक अलग तरीके से नाम लिखते हैं। वो कैसे, वो हम आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। सो डायमेंशन मीन्स क्या होता है? डायमेंशन मीन्स हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने घर के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि लंबाई में 10 कदम चल सकते हो, 10 कदम, चौड़ाई में 15 कदम। इस प्रकार से आप अपने घर की डायमेंशन को किसी को एक्सप्लेन करते हैं, यानी आप अपने घर का डायमेंशन उसको बताते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द एक्सपोनेंट्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसके फंडामेंटल यूनिट पे जो हम लोग एक्सपोनेंट लगाते हैं ना, पावर, वही उसका डायमेंशन होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ की पावर 3, यानी मास अपॉन लेंथ टू द पावर 3। अगर इस लेंथ को हम डिनोमिनेटर से हटा करके ऊपर ले जाएं तो क्या होगा? पावर में माइनस लग जाएगा बस। और मास का पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1। और फिर लेंथ का पावर हो जाएगा -3। अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो हम उसको बता सकते हैं कि डेंसिटी का डायमेंशन है मास में 1, वॉल्यूम, लेंथ में -3। जैसे हम लोग घर के बारे में बता रहे थे कि लंबाई में 10 कदम, चौड़ाई में 15 वगैरह वगैरह, उसी तरह से डेंसिटी का हो जाएगा मास में 1, लेंथ में -3। फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके रूप में लिख सकते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इस तरह से टोटल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी था। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग सातों फंडामेंटल यूनिट्स के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। अब हमेशा हम लोग मास, लेंथ, टाइम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, उसके लिए कुछ सिंबल दिया गया है जिसको हम लोग डायमेंशन का लिखने में यूज करेंगे। अब वो सिंबल क्या है वो आगे पढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग सिंबल्स को देखते हैं। FQ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, amount of substance, luminous intensity, temperature। इसका हम लोग डायमेंशनल सिंबल लिखेंगे। डायमेंशनल सिंबल, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल है L, कैपिटल L। सारे डायमेंशनल सिंबल्स एक लेटर का होगा और सब कैपिटल होगा। मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, करंट का किसी बुक में I दिया गया है
और किसी किसी बुक में ए। HC वर्णम में आपको आई मिलेगा और NCERT में ए मिल जाएगा। हम लोग किसी एक का यूज करेंगे, दोनों का यूज साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इसका कैंडेला CAD और टेम्परेचर का केल्विन। हमें यूज मैक्सिमम M, L और T ही आएगा, कभी कभी K और I आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का रेयरली कभी यूज होता है या फिर नहीं होता, लेकिन जनरली हमें सबसे ज्यादा किसी का यूज पड़ेगा तो M, L और T का, इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा। और फिर एक K टेम्परेचर का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स में नामकरण करना, नाम लिखना सीखते हैं एक नए तरीके से, डायमेंशन के यूज से नाम लिखेंगे हम लोग। एरिया फर्स्ट ले रहे हैं, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, इन सब का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, इन सब का एक नए तरीके से नामकरण करेंगे। एरिया, किसी का भी एरिया ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर। अब अभी हम सीखे हैं कि लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एल के फॉर्म में, लेंथ का अभी डायमेंशनल सिंबल देखे हैं एल का, तो एल का हो जाएगा पावर 2, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, हमेशा ही इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी होगा उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स we are dealing with dimension only। ये बताता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर या फिर L2। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, यानी लेंथ का L अपॉन T, T को ले जाएंगे हम लोग ऊपर, तो ये हो जाएगा L T, पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT इनवर्स, LT -1। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का अभी हम निकालें LT -1, LT -1, और टाइम का होता ही है T, तो एक T -1 पहले से है, ऊपर एक और जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी LT -2, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT -2। वर्क, वर्क मींस क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले फोर्स का निकालते हैं, पहले हम लोग फोर्स का सीखते हैं, उसके बाद वर्क आएगा।
फोर्स, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास, मास का कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का अभी हम सीखे एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। अब आते हैं वर्क पे। वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का अभी हम सीखेंगे एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट ये भी एक लेंथ होता है, तो इसका भी क्या आएगा एल, तो एल 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 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू द पावर टू एंड टी टू द पावर माइनस टू। ये हो गया हमारा वर्क का डायमेंशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी को। एनर्जी में हम लोग किसी का भी एनर्जी ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, को भी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। अच्छा हाँ, 1/2 ये है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। जितने भी कांस्टेंट है या फिर जो भी नंबर, नंबर जब भी आएगा 1 2, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, जिसका यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस। मतलब जिसका यूनिट नहीं होगा उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो 1/2 ये जो हमारा कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब आते हैं मास पे, m, मास का m हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी का अभी हम लोग पढ़े हैं एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब चूंकि यहाँ पर पहले से स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m एल का पावर 2 और t का पावर -2, यानी एनर्जी का हमारा आ गया mL2T-2। और अभी जस्ट हम पीछे पढ़े हैं वर्क, वर्क का डायमेंशन यही होता है। तो इससे पता चलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है, और इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, हर ऑप्शन में दो दो फिजिकल क्वांटिटी दे दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, वर्क, इस प्रकार से दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसका डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए वर्क का डायमेंशन सेम है, किससे, काइनेटिक एनर्जी से। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं, उसका भी सेम आएगा, देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mgh, जिसमें m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। किसी का भी एक्सेलरेशन हो हमको उससे मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन नाम सुन लिए बाकी बात भूल जाएंगे। h हमारा हाइट है, ये भी हमारा लेंथ है, यानी m मास, मास का हो जाएगा कैपिटल M, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का पीछे हम लोग निकाले हैं LT-2, और h हमारा हाइट है, इसका भी हमारा लेंथ ही होता है, तो ये भी हमारा L आएगा। तो एक और L लिखने से बढ़िया है यहाँ पर हम लोग 2 लगा सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का mL2T-2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों का ही सेम आया और वर्क का भी सेम था।
तो ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एनर्जी, एनर्जी आ गया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सारा का सारा का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 ही होगा। आप इसको नोट कीजिए। अभी इसके बाद हम आपको जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसका एक लिस्ट लिखवा देते हैं, और जिसका डायमेंशन सेम होता है उसका एनलिस्टमेंट करवा देना है। तब तक इसको नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं किसका किसका डायमेंशन नहीं होता है। जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डायमेंशन नहीं होगा, जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका किसी का भी डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर सिर्फ नंबर हो, इसमें से किसी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। इसमें से किसी का यूनिट भी नहीं होता है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूनिट होता है। साइन, जैसे साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 के बाद कुछ लगाते हैं लोग, मीटर, किलोग्राम, कुछ भी, सेकेंड, कुछ नहीं, यानी ये यूनिटलेस है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, log 10 वैल्यू कितना 1, तो इसका भी आगे, इसके भी आगे हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, यूनिटलेस है, ये भी हमारा डायमेंशनलेस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, e की पावर 2, 3 कुछ भी हो, नंबर 1, जितने भी न्यूमेरिकल फिगर है 1, 2, 3, 4, किसी का डायमेंशन नहीं होता, यानी जितना यूनिटलेस क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। वर्क, एनर्जी, टॉर्क। एनर्जी में हमारा तीनों आ जाएगा, जो भी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जो भी है सारा एनर्जी आ जाएगा। इस तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। यहाँ पर जितना बताया गया है एक रो में सब का डायमेंशन सेम होता है, ये आपको नोट करना है। जैसे टाइम, एल फॉर होता है इंडक्टेंस, आर फॉर आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन सब पे चैप्टर्स हैं। एल हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा, तो टाइम एल अपॉन आर हो, सिर्फ आरसी हो, या फिर रूट अंडर एलसी हो, इस सब का होता है m0l0t। जीरो बताता है कि उसका डायमेंशन इसमें नहीं है, यानी m का एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ t भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ t लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग पढ़ते हैं 1/टाइम पीरियड, तो यहाँ पर t-1, यहाँ पर t, तो ये हमको दिख रहा है, उसका उल्टा है। तो फ्रीक्वेंसी हो या फिर ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कोई भी एनर्जी हो। दूसरा r, ये हमारा ओमेगा पढ़ते हैं, इसको ओमेगा, r l, यही l है। इंडक्टेंस rc 1/√LC, यहाँ पर RC था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर √LC था, इसका अपोजिट है 1/√LC, इसका एकदम उल्टा होगा। T, तो t-1, एक्चुअली उल्टा क्या होता है 1/T, तो T ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। फिर प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, ये भी प्रेशर ही है, ये भी प्रेशर ही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो ये ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, तो इसका भी हो जाएगा ml2t-1। एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये कांस्टेंट जरूर है लेकिन इसका डायमेंशन होता है, ये न्यूमेरिकल फिगर वाला कांस्टेंट नहीं है। तो ये एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई स्क्वायर, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। म्यू नॉट, ये हम इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इन सब का है हमारा ml2t-1। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स और मोमेंटम सेम ही होता है। या फिर एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन इसका होगा, न्यूमेरिकल फिगर वाला ये नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट इसका होता है mlt-1, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कुछ और बचा हुआ था, लीनियर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स। अभी हम लोग बताए हैं कि मोमेंटम और इंपल्स ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा, mlt-1। वेलोसिटी 1/√μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा था, इलेप्सिलॉन है, पढ़ते एप्सिलॉन। तो ये या फिर √g/m/r, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th में। n फॉर मास, r फॉर रेडियस, e b इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस सब का डायमेंशन होता है m0lt-1। m0, जीरो का मतलब है कि m नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में जीरो ही डाल दिया जाता है। जैसे कुछ यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसका ऐसा नंबर 2 या फिर sin थीटा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो m0 l0 t0, सब के पावर में जीरो डाल देंगे, यानी इसमें कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग ऊपर पावर में जीरो डाल देते हैं। फिर है वेवलेंथ, रेडियस ऑफ जाइरेशन, लाइट ईयर। ये पढ़ने में तो लाइट ईयर टाइम जैसा लगता है लेकिन है ये डिस्टेंस का ही। तो वेवलेंथ हम लोग डिस्टेंस में ही नापते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये जितना जो टर्म आ रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम पहले ही बता दिए थे आपको कि ये हमारा नामकरण है, फिजिक्स का नामकरण है। फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटी है उन सब को हम लोग एक नए तरीके से नाम लिखना सीखेंगे, लेकिन क्या हम लोग उसको अभी पढ़ लिए हैं? नहीं, सबको पढ़ेंगे बाद में, सब टर्म 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर 11th फिर 12th में आते जाएगा। लेकिन उसको जब बस नाम लिखना सीख रहे हैं हम लोग एक नए तरीके से, जिसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कह देते हैं। यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, नया नाम दे दिया गया है डायमेंशनल फॉर्मूला, और कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत आसान है। तो ये सब क्वांटिटी जो है इसका डायमेंशन सेम होता है। इसमें मेंस और एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाज, या फिर उसका मेजरमेंट, या फिर इवैल्यूएशन, या फिर होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जितना भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करेंगे, जो भी यूजेज हैं उसको पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चंस पहले जो आ चुका है मेन से एडवांस में या फिर इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, थैंक यू।